द ग्रेट खली। दलीप सिंह राणा उर्फ खली डब्ल्यूडब्ल्यूई में लड़ने वाले पहले भारतीय हैं, एक भीमकाय इंसान जो कभी हिमाचल प्रदेश के खेतों में काम करता था और अब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का चमकता सितारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खली की। अमेरिका के अटलांटा शहर में रहने वाले खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है। खली कुछ हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब उन्हें बॉलीवुड से भी काम के प्रस्ताव आ रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2005 की फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड और गेट स्मार्ट जैसी फिल्मों में काम किया। पंजाबी मुंडा 36 वर्षीय राणा आजकल भारत में हैं। वो अपना कुछ समय घर में बिताएंगे और अपने जीवन पर बनने वाली वृत्तचित्र के लिए शूटिंग भी करेंगे। दलीप सिंह राणा अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यूई में लड़ने वाले पहले भारतीय हैं। वो दुनिया भर में मशहूर डब्ल्यूडब्ल्यूई योद्धा हल्क होगन और द रॉक के साथ काम करते हैं। खली 7 फीट 3 इंच लंबे हैं और उनका वजन 420 पाउंड है। खली के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट कहती है कि वो भारत के रहने वाले हैं, 7 फीट 3 इंच लंबे हैं और उनका वजन 420 पाउंड है। वेबसाइट का कहना है कि खली भारत के जंगल में घूमते हैं और उन्हें अजगरों से डर नहीं लगता। वेबसाइट की माने तो महान खली पश्चिम बंगाल के बाघों से भी दो हाथ कर चुके हैं। खली कहते हैं कि अमेरिका के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी कोई भारतीय भाग लेगा, लेकिन वे इसका मजा लूट रहे हैं। बढ़ती लोकप्रियता 2 वर्ष पहले अमेरिका की सरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहलवानों को इराक में सैनिकों के मनोरंजन के लिए ले जाना चाहती थी। इन पहलवानों की एक शुरुआती सूची बनाई। इस शुरुआती सूची में खली का भी नाम था, हालांकि अंतिम सूची में उनका नाम नहीं था। उनका हाथ इतना विशाल है कि अगर आप उनसे हाथ मिलाएं तो आपका हाथ कहीं खो जाता है और वो चाहें तो अपने हाथ से आपका सर मसलकर रख दें। स्टीव कैरेल हॉलीवुड कलाकार खली के प्रवक्ता अमित स्वामी हैं। वो उत्तरी राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं और खुद एक बॉडी बिल्डर हैं। अमेरिका के फिल्म कलाकार स्टीव कैरेल ने खली के साथ गेट स्मार्ट फिल्म में काम किया था। वो कहते हैं उनका हाथ इतना विशाल है कि अगर आप उनसे हाथ मिलाएं तो आपका हाथ कहीं खो जाता है और वो चाहें तो अपने हाथ से आपका सर मसलकर रख दें। कैरेल कहते हैं कि खली बेहद मधुर स्वभाव के हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता था कि वो एक फिल्म में काम कर रहे हैं। उधर खली उर्फ राणा का कहना है कि वो सिर्फ चुनी हुई भारतीय फिल्में ही करेंगे। खली के शुरुआती दिनों की बात करें तो वो रोड परियोजनाओं के लिए पत्थर तोड़ने का काम करते थे। उनके गांव धिराना की महिलाएं उन्हें भारी भरकम काम जैसे जानवर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना जैसे काम करवाती थीं। मुश्किलें खली का जीवन उस वक्त बदला जब वो अपने दोस्त स्वामी के साथ दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने पसंदीदा पहलवान डोरियन येट्स से मिलने गए। खली का कहना है कि जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। येट्स खली का डीडॉल देखकर बेहद प्रभावित हुए। जल्द ही खली अपनी किस्मत आजमाने जापान रवाना हो गए। वहां बिताए 1 साल में उन्होंने कई झूठी लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद वह अमेरिका चले गए जहां उन्होंने ऐसी लड़ाइयों को पेशा बना लिया। खली का कहना है कि जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। आराम की जिंदगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्यक्रम वालों को राणा का नया नाम ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। किसी ने उसे जायंट सिंह कहा तो किसी ने उसे भीम नाम से संबोधित किया। किसी ने कहा कि राणा का नाम भगवान शिव रखा जाए, लेकिन इस नाम को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि इससे भारत में रहने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। फिर राणा ने मां काली का नाम सुझाया और उनकी विनाशकारी शक्तियों के बारे में बताया। सबको यह नाम बेहद पसंद आया, लेकिन विदेशियों ने उनका नाम खली कर दिया। राणा का कहना है कि वो शाकाहारी हैं और तंबाकू और शराब से दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि वह अपनी पत्नी हरमिंदर कौर के साथ एक साधारण जिंदगी व्यतीत करते हैं। राणा कहानी अंगुलिमाल डाकू। बुद्ध के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, अनेक प्रयास किए,
लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलिमाल के मन भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलिमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलिमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलिमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट देगा। बुद्ध की यह बात ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलिमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। अंगुलिमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पापविरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया।